तो ये हमारा स्टेटमेंट था। अब इमोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अभी थोड़े प्रॉब्लम ले रहे हैं आज। तो पहला जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी इलस्ट्रेशन फर्स्ट थियरी टाइप है, पर आपको समझना पड़ेगा। तो इलस्ट्रेशन वन, उसमें दो सर्किट दी है। ये कॉइल है, तो ये दो सर्किट दी है। कंसीडर एक्सपेरिमेंट C1 एंड C2 दिया है। ये कॉइल का नेम। What would you do to obtain a large deflection of a galvanometer? गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन आपको ज्यादा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको ये दिखना है, इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी। हम कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इतना इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा और ज्यादा अमाउंट में हमें करंट मिलेगा। तो पहला आंसर है, हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे। ये फर्स्ट। तो उसको लिखना पड़ेगा ऐसे, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल। वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, ये फर्स्ट। दूसरा पॉइंट ये है, वी कैन हैव टर्न्स ऑफ ए कॉइल ग्रेटर एरिया। आप एरिया ज्यादा रखोगे, इतना ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड उसमें से क्रॉस होगी। जैसे जितना एरिया आप ज्यादा रखोगे ना, उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास होगी। यानी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे तो इतने ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास होगी, यानी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वी कैन कीप फेरोमैग्नेटिक कोर। जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक हम यूज करेंगे। फेरोमैग्नेटिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल। यानी जो मटेरियल हम बनाएंगे उसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। चौथा पॉइंट, वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ पावर मैग्नेट। यानी ऐसा कर सकते हो, ये कॉइल को आपके आगे पीछे ले जाना है, करंट तो पास करना ही है, आपको आगे पीछे करना है। ऐसा स्पीड से करेंगे ना तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, टाइम कम रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज होगा। यानी आप स्पीड भी इंक्रीज करेंगे ना तो आपको इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा मिलेगा। क्लियर? तो आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा मिलेगा। इस 4 मेथड्स है, आप इंड्यूस ईएमएफ को इंक्रीज कर सकते हैं। वापस एक बार रिवाइज कर लेता हूं, गौरव वापस आ गया। तो हमने क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे ना गौरव, तो अपने आप इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ बढ़ने के कारण करंट मिल जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि हम दूसरे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ाएंगे, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास होगी, और ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड पास होगी तो ज्यादा हमें फ्लक्स मिलेगा। ये भी एक ठीक बात है। तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, हम तीसरा पॉइंट ये पढ़ रहे हैं कि हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे। जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, तो हमें ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। बिकॉज ऑफ फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो तो अपने आप फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो आपको इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा मिलेगा। तो आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ये कॉइल बना सकते हो। चौथा पॉइंट ये है कि आप ये कॉइल को आगे पीछे करने के लिए टाइम मत बिगाड़ो। तो टाइम आप डिक्रीज कर दो, स्पीड इंक्रीज कर दो, टाइम डिक्रीज हो जाएगा, अपने आप इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा मिल जाएगा। और जितने अमाउंट में इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा मिलेगा, इतना करंट भी ज्यादा होगा। यानी आपको कम करंट, ज्यादा करंट चाहिए तो आपको स्पीड
ये कॉइल की आपको इंक्रीज करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको इंक्रीज करनी है, तो टाइम कम मिलेगा, अपने आप ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस से हम इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज कर सकते हैं। सबको पता चला कि मुझे Yes, अकेले को पता चल yes. रहा है? सबको पता चल रहा है? तो ये 4 मेथड, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉइल का इंक्रीज करो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाओ, लास्ट वन रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करो, यानी टाइम कम हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ अपने आप बढ़ जाएगा। अब उसमें दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन एब्सेंस ऑफ गैलोमीटर? तो आप करंट आ रहा है ऐसा कैसे डिफाइन कर सकते हो गैलोमीटर इन एब्सेंस ऑफ गैलोमीटर? तो आपको ये सिंपल एग्जांपल देना है कि इंस्टेड ऑफ गैलोमीटर हम जीरो का बल्ब रखेंगे, अदरवाइज हमें अभी तो एलईडी रखेंगे, पर मैं तो अभी बोल रहा हूँ जीरो का बल्ब रख दो, तो बल्ब जीरो का होगा, इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। तो जब भी वो ग्लो होगा तब पता चल जाएगा करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं डिसीजन लेने के लिए गैलोमीटर होना चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। इंस्टेड ऑफ गैलोमीटर हम उसकी जगह पे एक यानी कॉइल भी रख सकते हैं, कॉइल में जो सेंसिटिव कॉइल होती है उसमें करंट पास होता है तो हीट लेती है, तो रीड हो जाती है। पर हम यहाँ पे ये ऐसा कंसीडर नहीं है 12th लेवल, तो हम ऐसा लिख सकते हो बल्ब ले लो और बल्ब रख दो जीरो का, तो आपको यहाँ पे जब भी करंट पास होगा तो बल्ब का ग्लो होगा, उससे पता चल जाएगा। और छोटा बल्ब भी आता है वो भी हम रख सकते हैं, उससे हमें ग्लो हो रहा है कि नहीं पता चल जाएगा। वो हमें 4 व्हीलर में यूज करते हैं, छोटी सी लाइट साइड लाइट में, वो यहाँ पे रख सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि फ्लो ऑफ करंट हो रहा है कि नहीं, ये पता चल जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अभी हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 2। तो स्क्वायर लूप ऑफ साइड, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर लूप ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर and resistance is 0.5 ohm. In the east-west plane, a uniform magnetic field B is a 0.10 Tesla. Northeast. तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। आगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड, यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड होगी बाद में वो 0 हो जाएगी इन टाइम इंटरवल 0.70 सेकेंड in a steady rate. Determine the magnitude of induced EMF and current during this time interval. तो हमारे पास स्क्वायर लूप है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसा दिया है स्टेडी रेट से डिक्रीज हो रही है, यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड B1 है, अब B2 0 हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, पहले मंथन 10.10 टेस्ला थी, अभी वो 0 हो जा रही है 0.70 सेकेंड। तो पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा इनिशियल फ्लक्स, पहले स्क्वायर लूप का एरिया डिफाइन करना पड़ेगा।
एरिया ऑफ स्क्वायर लूप इज एल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर इज 0.10 मीटर। तो हम लिख रहे हैं 0.10 होल स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01 मीटर स्क्वायर, ये हुआ एरिया। उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स 0.5 जो रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम n is taken as a 1। तो इनिशियल फ्लक्स ∅1 is B dot A। तो हम लिखेंगे NBA cos 0। आपको ये देखना पड़ेगा एंगल के बारे में, क्योंकि ऐसा है, ये करंट जो नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेस्ट और ये ईस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट में है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी स्क्वायर लूप है, ये उसका एरिया वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ए एंड बी का एंगल ये लोग ने 45 ले लिया है। तो अभी आपको ये देखना पड़ेगा, ये सपोज हमने एक बुक ली है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, यस ओके, ये 45 होगा, ये सही है। नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, बराबर है। अब आ गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ये ईस्ट के बीच में से ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, यानी ये एंगल रहेगा 45 डिग्री बिटवीन बी एंड ए। तो इसलिए ये एंगल 45 बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा 45। नंबर ऑफ टर्न्स 1, मैग्नेटिक फील्ड V1 is 0.10, area is 0.01, cos 45 is 1/√2। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, इनिशियल फ्लक्स कितना आ रहा है 1.10, 0.01, √2 is 1.414। आपको ये पता चला नॉर्थ ईस्ट है, मैंने ऐसा समझ रहा था नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है, इसलिए मुझे पता नहीं चला नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से पास हो रहा है 45 से। तो उसके हिसाब से एरिया वेक्टर के साथ उसका 45 का एंगल बनेगा। ये आपने डिवीजन किया, .000707 .000707 2
हाँ सर। ये हुआ वेबर। तो ये इनिशियल फ्लक्स है। बंधन फाइनल फ्लक्स हम लिख रहे हैं एन बी टू ए कॉस 45। पर आपको ये मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इट विल बी डिक्रीज बाय कांस्टेंट रेट, उसका फ्लक्स जीरो आ जाएगा। अभी हम लिखेंगे E इक्वल टू एन डी बाई डी टी, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये दिखा दो फिर आगे बढ़ते हैं। लोकेश तू लिख रहा है ना लोकेश? यस सर। सर। हाँ सर ये रिकॉर्डिंग आपको भेजूं? ग्रुप में भेज देना चलेगा, ओके। क्योंकि सबको चाहिए तो मिल जाएगा इसलिए। ओके सर। सर सेकंड फ्लक्स में भी वेबर आएगा ना यूनिट? हाँ वेबर आएगा। यस सर हो गया। हो गया ओके। सबका हो चुका है। निधि निधि चलो तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। तो E इज माइनस डेल्टा भाव बाय डेल्टा और डेल्टा भाव बाय डी भाव टू माइनस फाइव वन बाय डेल्टा डी। फाइनल फ्लक्स हमारा जीरो था, इनिशियल फ्लक्स 0.0007072 और जो हमारा टाइम वो 0.70 सेकेंड था। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 0.70। तो कितना आ रहा है? सर हम्म 10⁻³ के आसपास। 0.001010। पॉइंट डबल जीरो 0.0010 वॉल्ट, यानी हो गया 10⁻³ वोल्ट। सर बोला था ना। E इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस हमारे पास है 0.50 ओम, तो I इक्वल टू 1/0.5 10/5 2 मिली एम्पियर। तो करंट इज 2 मिली एम्पियर और ईएमएफ इज 10⁻³ वोल्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो।
यस सर, हो गया। होगा। ओके, सबका हो चुका है। यस सर। सर। ओके, डन सर। ओके। तो ये थर्ड ऐसा ही प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन 3 आप खुद कर सकोगे। यस ईएमएफ सर। डिफाइन करना है यस यस। यस। और आपको सबमिट भी करना है। दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग ने 10,000 पे नहीं किया है, यानी कहीं किसी ने 5,000 पे किया है, किसी ने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, तो ये 1 to 10 में आप पे कर दीजिए। जिसका भी बाकी है, उनकी, उसका, ब्रदर, जो सबका बाकी है, वो उसको मैं बोल रहा हूँ। तो जिसका जो भी पेमेंट बाकी है 10,000 में, तो आप पे कर दीजिए, क्योंकि वो दूसरा भी जो इंस्टॉलमेंट आएगा वो आपका साथ में हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा उस टाइम पे। तो जिसका जो बाकी है 10,000, वो आप प्लीज पे कर देना। क्लियर? तो अभी मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। ये आ गया आपको आज का कोई प्रॉब्लम किसी को? नो। नो तो हम सर। सैटरडे नो मिलेंगे सर। 45। अब टाइम है ना, 5:45 का रखा है, आप जल्दी आ जाना। बराबर है? और ये आपको आ गया होगा। तो नेक्स्ट में हम मोशनल ईएमएफ स्टडी करेंगे, और मोशनल ईएमएफ में हम ईएमएफ, पावर, एनर्जी, वर्क डन, सब इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो ये आपको अभी जितना हुआ है वो पैरेलल आप होमवर्क मुझे सबमिट कर दीजिए अपने ग्रुप में, तो आपको बेनिफिट होगा कि आपको तुरंत आ जाएगा। तो सबका होमवर्क कल तक शाम तक सबमिट होना चाहिए अपने ग्रुप में। क्लियर? तो अभी मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। कोई बोल नहीं रहा है, होमवर्क करेंगे कि नहीं? यस सर। यस हाँ सर। सर। ओके, तो कल शाम तक आप ये होमवर्क कर देना। तो अभी मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। ओके सर।